और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी बवाल हुआ है। 370 बहाली के प्रस्ताव को लेकर विधेयक भिड़ चुके हैं। विधायक सदन में भिड़े हैं सत्ता और विपक्ष के विधायक। आपको बता दें, मार्शल्स ने विधायकों को सदन से बाहर निकाला है। राशिद इंजीनियर के भाई के पोस्टर दिखाने पर बवाल मचा है। प्रस्ताव वापस लेने की मांग पर बीजेपी विधायक अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। जो मार्शल्स हैं उनकी मदद ली गई है जो स्थिति है उस पर कंट्रोल पाने के लिए। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए किस तरह से भारी बवाल हुआ है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को ही विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की भी की। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और सदन में हालांकि हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की, लेकिन उसके बाद जब वापस से कार्यवाही शुरू हुई तो फिर इस तरह की तस्वीर सामने आई। और मोहम्मद यूनुस और शहनवाज, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। यूनुस, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, मार्शल्स की मदद ली गई है, क्या अपडेट आपके पास? जी, जैसे ही इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद साहब ने यहाँ पे वो बैनर हाथ में उठाया जिसमें 370 और 35A आर्टिकल को रेस्टोर करने की बात की गई, तो उसके बाद हंगामा हुआ और इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद मार्शल्स ने बीजेपी के जो MLAs हैं यहाँ उनको घसीट के बाहर निकाला। इस सारे क्रम पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन इनाम साहब। इनाम साहब, ये बताइए आज जो यहाँ पे आर्टिकल में प्रस्ताव पेश किया, क्या हुआ? बेसिकली जो ही आज सेशन स्टार्ट हुआ तो हमारे MLA जो हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करते खुर्शीद अहमद शेख साहब, उन्होंने बैनर रेज किया। उन्होंने कहा कि वी डिमांड रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ है उसके बारे में हम डिमांड कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी के जो मेंबरान हैं वो उन पर झपट पड़े, उनसे उनको वो मारने की कोशिश कर रहे थे, हाथापाई पर उतर आए। तो ऐसे में जो बाकी अपोजिशन के मेंबर्स हैं जिनमें PDP के वहीद पारा, सजाद गनी लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो उन्होंने खुर्शीद अहमद शेख को बचाया, लेकिन उन्होंने बैनर लिया, उन्होंने बैनर फाड़ा, वो उस पर बेसिकली उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। हम वहाँ पर जो मौजूद जो ये असेंबली अमला था उन्होंने उनको बचाकर वहाँ से निकाला। तो देखा आपने कि ये अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन थे इनाम साहब। तो इनका ये कहना है कि जैसे ही उन्होंने बैनर हाथ में उठाया तो बीजेपी के विधायक हमारे साथ, हम लगातार आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा था वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस संविधान की शपथ लेकर इन्होंने सरकार बनाई है उसी संविधान के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया है। एक प्रस्ताव क्या, 1 लाख प्रस्ताव भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अगर पास करेगी तो उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। देश के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान की मानसिकता को हम जम्मू कश्मीर में दोबारा पुनर्जीवित नहीं होने देंगे। तो देखिए, आपने सुना रविंद्र रैना को, लेकिन इस बीच देखिए तमाम जो रिपोर्टर्स है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इससे पहले आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे कि आप इस पूरे स्थिति को, पूरे सिचुएशन को समझें। देखिए, ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है, नई सरकार ज़रूर बनी है जम्मू कश्मीर में। कुछ दिन पहले ही देखिए चुनाव हुए, चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन उसके बाद आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये तस्वीर कहाँ जाकर खत्म होती है। शहनवाज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, तमाम तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे, जो अपडेट है वो भी यूनुस ने बताया, लेकिन ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं शहनवाज? क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार बनी है, शांति की उम्मीद थी, लेकिन विधायक आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खुशबू, इस बात का पहले से अंदाजा था, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तब जितनी भी घाटी की पार्टियां थी उन्होंने वादा किया था कि वह धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो यहां पर लेकर आएगी। और जिस दिन से ये यहां पर सेशन शुरू हुआ है 4 नवंबर से, उस दिन पहले दिन ही पीडीपी के जो विधायक थे वो पहले यहां पर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन लेकर आ गए। लेकिन यहां पर अगले 2 दिनों के बाद यहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार में जो डिप्टी सीएम है वो यहां पर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने का जो रेजोल्यूशन है वो यहां पर लेकर आए। लेकिन उसके बाद आज जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं खुर्शीद, उन्होंने यहां पर एक और नया रेजोल्यूशन लाया है। उसमें 370 और 35A का जिक्र उन्होंने साफ तौर पर किया है, और उस जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहां पर घमासान छिड़ गया है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहां पर विधानसभा से लेकर जो जम्मू है वहां पर बड़े प्रदर्शन जो है वो यहां पर कर रही है। और आज जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के भाई पोस्टर लेकर आए थे, उस दौरान एक बड़ी झड़प जो है वो देखने को मिली है। और उसी दौरान बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने उस पोस्टर को छीना है और उसको फाड़ दिया है, जिसके बाद यहां पर जो स्पीकर है उन्होंने हमारे साथ। इसी बीच राशिद इंजीनियर के भाई क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ, बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे। चाहे न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।